हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएफ 2005 की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की। और दोस्तों ये जो सीटेट का एग्ज़ाम प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और सीडीपी के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो दोस्तों ये सीडीपी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 4-5 नंबर क्वेश्चन आती है। मतलब पूरे पेपर में तो 7-8 नंबर को देखने को मिल सकता है या 4-5 नंबर तो आते ही पूरे पेपर में, या 1 नंबर 2 नंबर का तो सीडीपी में ही आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, हम ग्रीन ले लेते हैं। 2005 की बात की जा रही है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष जो थे वो प्रोफेसर यशपाल जी थे, इसके अध्यक्ष मतलब एनसीएफ के अध्यक्ष। और जो इसका विषय था कि भैया विषय क्या है, शिक्षा बिना बोझ के, यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन। मतलब दोस्तों कि भैया जैसे कोई बच्चा है, उसके उसको ये ना फील हो कि मतलब शिक्षा बहुत बड़ी बोझ है, पहाड़ है, अरे कैसे हम पढ़ें। जैसे पहले समय में क्या होता था, बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते थे। आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों या सुने होंगे या देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ दिया करते थे, यही कि हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में फेल हो जाएंगे, तो ये बोझ ही था। तो इसका मेन उद्देश्य था दोस्तों समाप्त करना। दोस्तों एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित निबंध सभ्यता और प्रगति से मानी जाती है। जो इसकी उत्पत्ति है दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित निबंध सभ्यता और प्रगति से मानी जाती है। दोस्तों इसका उद्देश्य था बालकों के सर्वांगीण चौमुखी विकास पर बल दिया जाए, सर्वांगीण व चौमुखी विकास पर बल दिया जाए। दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। और दोस्तों नवीन सोच, तर्क क्षमता तथा चिंतन क्षमता का विकास किया जाए। और जो दूसरा इसका उद्देश्य था दोस्तों, नवीन सोच का मतलब नए विचार, आधुनिक विचार दोस्तों। और तर्क का मतलब तो समझ पा रहे होंगे आप दोस्तों, तार्किक क्षमता का विकास। और चिंतन भी, सकारात्मक चिंतन भी दोस्तों। दोस्तों सकारात्मक चिंतन जो है मतलब किसी चीज के लिए आप पॉजिटिव सोचें। मतलब कि जैसे कोई काम है या आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे सीटेट एग्जाम, तो मतलब इसमें जब आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। सकारात्मक ही सोचेंगे कि हाँ मुझे तो पास होना है या अच्छे नंबर मुझे आने हैं। दोस्तों सकारात्मक का मतलब ये होता है। और दूसरा दोस्तों सतत तथा व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाए। दोस्तों सतत का मतलब होता है लगातार, और व्यापक का मतलब होता है दोस्तों सतत। दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं दोस्तों, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ दोस्तों। सतत मूल्यांकन का जो अर्थ होता है दोस्तों कि मतलब ये लगातार, जैसे टेस्ट आपने सुना होगा, क्लास टेस्ट, फिर टीचर अपने पेपर खुद के बना देते हैं, जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो ये है दोस्तों सतत मूल्यांकन की। मतलब कमी भी पता चलती रहती है और सुधार भी होता रहता है। और जो व्यापक मूल्यांकन दोस्तों, इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक, तीनों मतलब तीनों तरह का मूल्यांकन होता है। व्यापक मतलब बड़ा दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के मूल्यांकन होते हैं व्यापक मूल्यांकन में। और सतत मूल्यांकन दोस्तों लगातार चलता रहता है। व्यापक मूल्यांकन मतलब जैसे वार्षिक परीक्षा आपने सुनी होगी या छमाही, तो मतलब इस तरह। और व्यापक मूल्यांकन मतलब फिक्स होता है कि भैया ये तब इस वर्ष महीने में आपकी बोर्ड परीक्षा या क्लास एनुअल एग्जाम होगा। और सतत लगातार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप दोस्तों। जैसा कि मैंने लिखा भी है, सतत का मतलब होता है शिक्षण के दौरान, मतलब शिक्षा चले, जैसे मैंने बताया कि क्लास टीचर आया और मतलब क्लास जो आपका सब्जेक्ट टीचर है वो अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद टेस्ट ले रहे हैं कि आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा और कहाँ सुधार की जरूरत है। और दोस्तों व्यापक का मतलब होता है कि शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक। मतलब भैया इसमें शिक्षा से संबंधित है, जैसे मैंने बताया शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास कहाँ दोस्तों, शिक्षा विकास में आ रहा। तो वही चीज है कि गैर शैक्षणिक भी भैया, शैक्षणिक, मानसिक जैसे आएगा शैक्षणिक, शारीरिक, सामाजिक, सामाजिक भी नहीं आता दोस्तों शैक्षिक में। तो शैक्षिक तथा गैर गैर शैक्षिक दोनों शामिल हैं दोस्तों व्यापक में। दोस्तों जो इसके मुख्य बिंदु है कि मतलब इसका मेन मोटिव क्या था, मेन एम क्या था दोस्तों। तो पहला एम था दोस्तों स्कूली शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना।
बाहरी जीवन से जोड़ा जाए मतलब दोस्तों जैसे स्कूल में बच्चा आया तो पहले वो समाज में रहता है, फिर समाज से स्कूल में आता है। तो समाज से जब स्कूल में आता है तो कुछ चीज़ें अपने साथ समाज के ले आता है। तो अगर वो जो समाज से आया है दोस्तों, जो अपनी मातृभाषा लेकर आया है या अपनी संस्कृत को जो लेकर आया है, तो दोस्तों अगर हम उससे जोड़ के बताएं तो वो बच्चा जल्दी समझ जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य दोस्तों यही है। दोस्तों नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों जैसे ये है तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इसमें बालकों को उनके दैनिक जीवन से जोड़कर चीज़ों को समझाना। वही चीज़ मैंने बताया जैसे दोस्तों कि बालक विद्यालय में आता है तो बहुत सारी चीज़ें अपनी मातृभाषा या बहुत संस्कृत को ले आता है, तो हमें उसके जो जीवन में करता है दैनिक जीवन में, उससे जोड़कर हम चीज़ों को बताएं। कि जैसे मान लो बताना दोस्तों आम का पेड़, मतलब आम के टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है, तो पहले हम बताएं भैया कि जैसे बच्चे को मान ले घर के सामने पेड़ लगा है आम का, तो हम वहाँ से शुरुआत करें कि जो आपके घर के सामने पेड़ लगा है तो उसे जल्दी समझ में आएगा चीज़ें और हमेशा के लिए रहेंगे दोस्तों। बालकों में रचनावाद पर बल दिया जाए। रचनावाद का मतलब दोस्तों स्वयं से करके, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और फिर है दोस्तों शिक्षा में खेल को महत्व दिया जाए। कि मतलब भैया जैसे स्टूडेंट है कि पहले या अभी भी बहुत जगह होता है केवल पढ़ाई ही पढ़ाई नहीं, इसमें खेल को भी इंक्लूड कीजिए, आप इसको जोड़िए और उसको महत्व दिया जाए दोस्तों। तभी जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो खेल में चले जाते हैं दोस्तों। ये मतलब खेल खेलेंगे तो उनका माइंड भी फ्रेश रहेगा। मेन है कि बच्चा बिना शिक्षा बिना बोझ के और रटने की प्रणाली को खत्म करने पर बल दिया जाए। रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए दोस्तों। और सातवां पॉइंट दोस्तों शिक्षा पाठ्य पुस्तक व शिक्षा केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। ये तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जो इस समय की शिक्षा है दोस्तों बाल केंद्रित है, ना पुस्तक केंद्रित है ना शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित मतलब बच्चे को ही माना जा रहा है प्रमुख रूप से। और दोस्तों आठवां पॉइंट है शिक्षा में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु कि भैया जैसे स्वच्छ अभियान है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है, इस पे आप इनको शामिल कीजिए जिससे बच्चा भी जागरूक हो, पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, अपने आसपास की जो पेड़ पौधे हैं उनको मतलब देखभाल करे या उनकी रक्षा करे। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जैसे मैंने बताया दोस्तों स्वच्छ अभियान है और बहुत सारे हैं दोस्तों, इनको जोड़ा जाए दोस्तों इसमें। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। दोस्तों जैसा कि ये आगे दोस्तों एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में है। जो एनसीएफ 2005 का अनुवाद है दोस्तों ये 8वीं अनुसूची में है। और एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषी होना चाहिए। बहुभाषी मतलब जो 2 से ज़्यादा भाषाएं जानता हो, इसे बहुभाषी कहते हैं। क्योंकि अपने यहाँ तो प्राथमिकता हिंदी में होती है तो इसके अनुसार अंग्रेजी सीखने को उद्देश्य बहुभाषी होना चाहिए। फिर दोस्तों है एनसीएफ 2005 विधियों पर जोर देता है दोस्तों। पहला दोस्तों करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। फिर दूसरा दोस्तों निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। निरीक्षण विधि का मतलब दोस्तों जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने क्लास में कि सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं और पीछे से प्रिंसिपल या कोई सीनियर टीचर आके देखते हैं कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो दोस्तों इसे निरीक्षण विधि भी बोल सकते हैं कि निरीक्षण विधि है, इस पे जोर दिया जाए। और परीक्षण विधि तो जानते होंगे दोस्तों आप कि क्लास टेस्ट लेना, यूनिट टेस्ट लेना, ये सब परीक्षण विधि के अंदर आ जाएगा दोस्तों। सामूहिक विधि, सामूहिक मतलब दोस्तों 4-5 लोग ग्रुप बना दिया जाए, फिर उन्हें एक मतलब टॉपिक दे दिया जाए कि भैया कल आपको इस पे बोलना है, चर्चा करनी है। तो दोस्तों ये सामूहिक विधि हो गया, ग्रुप मेथड। मिश्रित विधि का मतलब दोस्तों इसमें सभी प्रकार से बच्चों को सीखने को मतलब लक्ष्य दिया जाता है कि भैया खेल विधि से भी, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाओ, शिक्षा भी दो उन्हें। तो मिश्रित विधि में सभी आ जाएंगे दोस्तों, करके सीखना ये सब सभी आ जाएंगे दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धीरे धीरे जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं ऐसे ही बीच बीच में कराता रहूँगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा दोस्तों।